ऑलराइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला चैप्टर पहला लेक्चर हम कर चुके थे, ये दूसरा लेक्चर है। अब इसमें कॉन्सेप्ट तो सिंपली बहुत छोटे छोटे से थे, है ना। दो लीनियर इक्वेशंस दी, उनको सॉल्व करना, राइट। और एक कॉन्सेप्ट और दिया था कि एक सॉल्यूशन निकलेगा, दो सॉल्यूशन निकलेंगे, तीन सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करी। अभी हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन देखने हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आप भी लगाते चलें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको यही कर लूँगा। हाँ, ठीक है। अब ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेंगे, दो लीनियर इक्वेशन अपने पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिए अपन को, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो यही दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के मेथड का मतलब ये होता कि एक्स की वैल्यू निकालो तो दूसरे इक्वेशन में रख दो। मतलब ये इक्वेशन वन मान ली अपन ने, देन ये इक्वेशन टू मान ली। अब इक्वेशन वन से चाहे तुम एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की वैल्यू, उसको इक्वेशन टू में पुट कर दो। या इक्वेशन टू से एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, तो उसको इक्वेशन वन में पुट कर दो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने इक्वेशन वन में को क्या करा, इक्वेशन वन जो है इसको सॉल्व करा। तो वो कुछ इस तरीके की आ गई, कैसे कि वाई इज इक्वल टू 14 - x, ये बन गया। अब इसको कहाँ पे करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है ना। कौन सा मेथड, दो मेथड पढ़े थे ना अपन ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब उसको हटाना, उसकी जगह पे वैल्यूज रखना, ठीक है। तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन टू, दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। अब दूसरी वाली इक्वेशन में इस y की जगह पे रख दो भैया। तो x प्लस, प्लस है माइनस है, माइनस है, तो माइनस है, ब्रैकेट जैसे ही माइनस है हल ब्रैकेट लगाओ, 14 - x, ये y की जगह पे रख दिया मैंने, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये रख दी मैंने, ठीक है। देन उसके बाद क्या है इसमें, 4। सॉल्व कर लो इसको भाई। x माइनस अंदर एंटर होगा तो माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये 14 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और x क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो 4 + 14, ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 18। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। दो को नीचे लेके जाओगे, डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 बार कटेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को चाहे तुम वन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू को वन में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो क्या थी पहली वाली इक्वेशन, वाई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 14। इसमें पुट कर दोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 9 + y इजिकल टू 14। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन, इक्वेशन वन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इजिकल टू 9 इन इक्वेशन वन, इस तरीके की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 14 - 9 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 5। लो, ये आंसर हो गया, एक ये आंसर, और एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये भी आंसर। तो यही तो सॉल्यूशन है। अब किस मेथड से है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। और इसी क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड जो है वो बता दिया था मैंने। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता, वो इस तरीके से होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे साइन चेंज करो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो वाई प्लस का है यहाँ पे, वाई माइनस का अपने आप ही कट गए। तो जब साइन चेंज करते तो हम मतलब इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटाते, माइनस करते। और जब साइन चेंज नहीं करते मतलब हम उनको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, इक्वेशन वन ये थी, इक्वेशन टू ये थी। तो हमने यहाँ पे ये करा, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। और जब भी हम यहाँ पे साइन चेंज करते कभी कभी, ठीक है, जब भी यहाँ पे हम साइन चेंज करते ना इक्वेशंस के इधर पे, तो वो क्या होते हैं, वो माइनस करा जाता है ना, सब्ट्रैक्ट करा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा था, तो एक्स की वैल्यू 9 आई और वाई की वैल्यू 5 आ गई, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और लेक्चर वन में आपको बता चुका कि एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है, उसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मैंने बगल में दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उतारना तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है।
स्पीकर ऑफ कर दें क्योंकि मुझे साउंड भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका कि दो इक्वेशंस हैं। 3x + 4y = 10। 2x - 2y = 2। ये दो इक्वेशंस दी है ना, लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल में है, राइट। अब वो कह रहा है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और साथ में कौन सा मेथड यूज करना, एलिमिनेशन मेथड। अब चलो इसको बताते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहली चीज, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे कोई भी जो वेरिएबल है, जैसे वाई के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ पे वाई के साथ 4 लगा, 3 के साथ एक्स के साथ 3 लगा, यहाँ पे एक्स के साथ 2 लगा, तो यहाँ पे सेम सेम नहीं बन रहा। क्या नहीं बनता, सेम सेम नहीं बन रहा। तो किसी को भी सेम सेम बना लो। चलो हम वाई को सेम बनाते हैं। तो वाई में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब आगे नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई का सेम रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करते चलो सब में, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है दूसरी वाली इक्वेशन में। अरे ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 4x, और माइनस का 4y = 4, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया वहां पे। गॉट इट। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे प्लस का 4y बैठा, माइनस का 4y बैठा। अगर साइन चेंज कर रहे होते अपन, क्योंकि अपने आप ही ये कट गया, देखो ऐसे काट दिया, तो हमने इनको ऐड करा। क्या करा बेटा, ऐड करा इनको। और जब यहाँ पे हम साइन साइन चेंज करते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया यहाँ पे नीचे नीचे वाली इक्वेशन में, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तुम कि इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, जोड़े गए। अब जोड़े गए तो यहाँ पे ये तो अपने आप, ये प्लस का 4y था, ये माइनस का 4y था, अपने आप ही कट गए ये। लेकिन जो बच्चे कुचे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये माइनस नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7x हो गया। 7x = 2, ये कितना हो जाएगा, 14। 10 और 4 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2। कितनी आ गई बेटा, 2। कितना बन गया ये, 2 बन गया। गॉट इट। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे इक्वेशन 2 थी अपने पास, कहाँ गई है, ये इक्वेशन थी। चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई आपकी 2। तो मान लिया अपन ने ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या थी, कुछ इस तरीके की थी, जैसे माइनस था शायद यहाँ पे, 2y = 2, यही थी ना, ठीक है। हो सके कि ऐसी इक्वेशन में रखा करो जहाँ पे वैल्यू निकालना आसान हो, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पे 2 2 2 है सब में, 2 2 2, तो आसान लग रही काफी, तो इसमें रख दिया अपन ने। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट x = 2। तो यहाँ पे जब रखोगे 2 × 2, एक्स की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है। -2y = 2। गॉट इट। ये कितना होगा, 2 × 2 4, -2y = 2। इस माइनस के 2y को उस तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और इस वाले 2 को इस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 2 = 2, प्लस का 2y, तो यहाँ पे कितना 2 बचा, यानी यहाँ पे भी 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y = आ गया 2/2, यानी कि 1 हो गया। तो x की वैल्यू 2 आई यहाँ से, और y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। कोई डाउट, चैट में पूछ सकते हैं आप, है ना। जो चैट बना हुआ है उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं हेडफोन नहीं लगाए कि मुझे साउंड आया आपका, इसलिए आप कोई डाउट हो तो उसमें टाइप कर सकते हैं छोटा सा। नोट करना है आपको, और राइट, नोट कर लो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, जरूरत नहीं है इसकी, है ना। इसमें कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस नहीं है, तो दूसरा वाला उतारो तुम। और वैसे ही वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा था, हमें एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आसान होता है, ठीक है।
तो ये लो, उतार लो। नोट करेंगे आप थोड़ा फास्ट। देखो एक चीज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज। चक 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 चक। ये उठ के आ गया यहाँ पे, लो भाई सवाल हो गया तो। ठीक है, अब जूम करके देख लो बड़ा बड़ा। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। गॉट इट। हैव यू कंप्लीटेड? क्या तुमने पूरा कर लिया? जल्दी करो बेटा। हो गया? हो गया तो बताइए, आगे चलेंगे। चलो ये आगे चलो। ठीक है, अपन थोड़ा जूम कर दे इसको। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन, अरे, अरे दादा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लेंगे। अब देखो क्या है, मैं तुम्हें बताऊं। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इनका तो यूज है ही। ये तो बेसिक्स है ना, कोर पार्ट है इसका। लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, और एक वो वाला था जो कंपैरिजन करते थे, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो भी सवाल हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम कैसी, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा आपके सामने, ध्यान देना, स्लो स्लो पढ़ूंगा मैं। द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस, आर डी शर्मा से लगवा रहे हैं सर क्या आप? बेटा एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, सब मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। जो मेन मेन क्वेश्चन है वो लगवा रहे हैं। आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन लग रहे हैं उसको सीखो, साथ में एनसीईआरटी को करो, और आपके स्कूल में जो चल रही बुक उसको करो। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल में बुक चल रही है वहां पे आप स्कूल के टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाओगे, है ना। आर डी शर्मा तो लगा लोगे, फिर उसके डाउट कहाँ से पूछोगे मेरे बच्चे? ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को करो। मैं यहाँ पे अच्छी तरह करवा दे रहा, और ज्यादा से ज्यादा आर डी शर्मा के क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो स्कूल की स्टैंडर्ड बुक है, वहां से क्वेश्चन आपको कहाँ पूछना है, वो आपके स्कूल टीचर से पूछना, ठीक है। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम है मेरे पास। द डिफरेंस, ये लिख दे रहा मैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब दो नंबर हैं, वन इज, फुल स्टॉप, वो कह रहा है वन, जो एक नंबर है वन इज थ्री, थ्री टाइम्स द अदर, अदर नंबर, फाइंड देम। क्या? तो ये क्वेश्चन है ना, उन नंबरों को फाइंड करो। तो देखो दो नंबर, मान लो एक सोच लिया कि लेट, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन की, कि लेट अ नंबर, वन नंबर इज एक्स। एक नंबर आपका एक्स है ना। मान लो एक नंबर आपका एक्स है, उसका जो दूसरा नंबर है
यहाँ पे लिखोगे द अदर वन, द अदर वन, अदर वन मतलब दूसरा नंबर इज, तो क्या हो जाएगा वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3x हो जाएगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, अगर एक नंबर x है तो उसका 3 गुना। कितना? 3 गुना नंबर वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन है अपने उसके अंदर क्या कह रहे हो? 3 गुना नंबर है, तो एक को x मान लिया, दूसरे को हमने 3x मान लिया। फिर वो ये कह रहा है कि जो इनका डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो डिफरेंस, अब तुम डिफरेंस जो है तो x - 3x तो करोगे नहीं, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते ना कि छोटे में से बड़े को। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 3x में से क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे डिफरेंस, यहाँ पे ऐसे नाउ। अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया इसका। नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू 26। किसका डिफरेंस? इन्हीं दो नंबरों का। तो 3x, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, वो क्या बन जाएगा? 26। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी 2x हो जाएगा ये यहाँ पे 26। देन x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो 26 को डिवाइड करेगा तो कितना बन जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये तो एक नंबर है ना, जो एक नंबर था, जो एक नंबर था वो, लेकिन जो दूसरा नंबर है अदर वन, अदर वन कह दो या सेकंड वन, सेकंड कह दो, तो वो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है, 3x है। मीन्स 3 × 13, वॉट मीन्स 39। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक आंसर ये आ गया तेरा, तो और उसका 3 गुना एक ये नंबर आया। ऐसे होता है सवाल, ये वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, उतारना हो तो उतार लो। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। और इसकी जो लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा, उस लैंग्वेज को आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा यहाँ पे। और जितना हो सके राइटिंग को अच्छी करना। ठीक है, नहीं तो वो बिल्कुल चिली बिलियाँ सी कर दो। ये तो स्क्रीन है तो यहाँ पे इसी तरीके की लिखी जाएगी, लेकिन जो कॉपी होती है वहाँ पे अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट। ये स्क्रीन है मतलब डिजिटल स्क्रीन, तो इस पे इसी तरीके की राइटिंग आ रही, क्योंकि मेरा जो डिजिटल पेन है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर उतारना हो तो यह क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन भी उतार लो, साथ में जिस तरीके सॉल्यूशन करा वो भी उतार लो। ये डिजिटल बोर्ड मोबाइल पर आ जाएगा नहीं बेटा, ये बताओ क्या वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाले होते हैं ना, उनकी तरफ से होता है। ये विंडोज में आते हैं ना, विंडो हो गया, मैक हो गया, उसमें आते हैं। मोबाइल में क्या होता? मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। जब तुम प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे डिजिटल बोर्ड बहुत सारे। लेकिन अभी तुम जरूरत नहीं है उस चीज की, है ना। मिल जाएंगे, लेकिन उस तरीके के नहीं मिलेंगे जिस तरीके के यहाँ पे हैं बोर्ड। ठीक है, तो मेनली ये उसके लिए बनाया जाता है, विंडोज के लिए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन पे लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो विंडोज का यूज करते हैं वो मैक का यूज करते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगे। एंड्रॉयड के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, वो अलग एप्लीकेशंस होंगे। और उसके बारे में मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, चेक कर लेना है उस पे प्ले स्टोर पे। उतार लो बेटा अच्छी तरीके से, इसको और खराब बात करें। अदरवान चिंकी भाई, लो मेरा कर दिया। अब ठीक है, अब अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहो यार, सीबीएसई का ही तो पढ़ा रहा मैं। भर भर के आरडी शर्मा लगा रहा, उसी के कॉन्सेप्ट बता रहा। तो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ठीक है, तो उनसे कहो अपने स्कूल के जितने बंदे हैं उनको भी दिखाओ ये वीडियो, कि इस तरीके से पढ़ते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई होती है एडवांस लेवल की। ठीक है बेटा, वरना फिर तुम अकेले ही पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो
नोट हो गया? नोट हो गया तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो फोर्थ वाला है, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या भैया? वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि 5 ईयर हेंस, ठीक है, द एज ऑफ 8 टाइम्स ऑफ दैट सन, जो दैट ऑफ हिज सन, उसके जो बेटे की है, वो क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 5 ईयर हेंस, ठीक है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फुल स्टॉप। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जेकब्स जेकब्स एज जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो उसके बेटे की एज है 5 साल पहले 7 टाइम्स ही, 7 गुना। ठीक है। वॉट आर देयर, उन सब की, उन दोनों की, देयर प्रेजेंट एज। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। अब देखो, एक खुरापात बताऊं मैं इसमें। देखो, समझना। मान लो, अभी क्या है, इसके फादर की जो वो है, एज है, वो एक्स है, और सन की मान लो वाई है। इधर एस लिख दिया, इधर एक्स लिख दिया। अब ये कह रहा है 5 साल पहले, 5 ईयर, 5 ईयर है वो, तो क्या x-5 नहीं हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे सन की क्या y-5 नहीं हो जाएगी? हाँ, है ना, 5 साल पहले। तो वो इनके बीच में क्या रिलेशन बता रहा, वो ये बता रहा कि बच्चे की जो एज है वो 7 टाइम्स है, मतलब बच्चे की एज में 7 गुने का मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर आएगी किसके? पिता की एज के। और 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद कह सकते हो कि 5 साल बाद पिता की एज है। 5 साल बाद पिता की एज का मतलब होता है कि 5 साल बढ़ गई, पिता की एज में 5 साल ऐड हो गई। तो क्या बच्चे में नहीं ऐड नहीं होंगी? 5 साल का बच्चे भी ऐड होगा, तो 5 y+5 यहाँ भी हो गया। अब वो कह रहा है इन दोनों की एज में जो रिलेशन आया है, बच्चे की एज 5 गुना हो गई। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की एज में 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 टाइम्स करोगे, 5 नहीं 3 टाइम्स, माफ करना मुझे, 3 टाइम्स कह रहा हो। ठीक है, तो 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स करोगे, तभी क्या होगा? ये 3 टाइम्स, तब ये बराबर होंगे वो। क्या इतनी बात दिमाग में गई? मुझे चैट में बताएंगे कि इतना समझ में आया। ये यही पता होना चाहिए, है ना। इससे मतलब बिना एक्स का और वाई की वैल्यू के भी आंसर आ जाती चीजें, लेकिन क्योंकि आप क्लास 10th में, इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा मुझे। ठीक है। तो हमारे पास दो ऐसा क्वेश्चन, इसको अगर प्रेजेंट एज मान लें, तो हमें सॉल्यूशन में क्या लिखना? जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वो लिखेंगे लेट प्रेजेंट प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स। और सन की मान लो इसी में, प्रेजेंट एज में क्या है, वही बाय। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाई थी अपन ने 5 साल पहले की? तो 5 ईयर एगो की वो बनाई थी अपन ने। देन क्या था उसमें? ये वाली, ये वाली। तो x-5, फादर की एज 5 साल पहले। वॉइस नहीं आ रही?
अब आई? बता बेटे। आई वॉइस? बेटा माइक तो लगा हुआ है। बताओ बेटा, चैट करो, आ रही है नहीं आ रही? वॉइस आ रही बेटा? हेलो युग, वॉइस आ रही वॉइस? क्या कर रहे हो तुम? वॉइस आ रही या नहीं आ रही? वॉइस आ रही? अभी भी नहीं आई? बेटा यहाँ से तो पूरा साउंड सही है, तुम्हारे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लीड हटा के देखो। लीड हटा के देखो बेटा, आ रही होगी साउंड। एवरीथिंग इज फाइन। अब आया साउंड? अब आ रही। बेटा यहाँ पे साउंड आ रहा। ठीक है, साउंड ठीक आ रहा। राइट। एक बार चैट में बताएंगे आप, साउंड इज ओके और नॉट? ऑल राइट। तो कुछ इस तरीके का था, है ना, क्वेश्चन लिखा अपन ने तो। 5 साल पहले जो फादर की एज थी, वो 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज, सन की एज के 7 टाइम थी। बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से देखो, जब सॉल्व करोगे ना तो कुछ मिलेगा अपन को। x - 5 = 7y माइनस कितना, 7 का 5 5 से करेंगे तो कितना, 35। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको उस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, x - 7y = 30 -35। ठीक है, माइनस की ना। हम्म। तो -35 + 5 ये बनेगा आपका x - 7y = -30। ठीक है, क्या बनेगा, -30। एक इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, दूसरी क्या दी थी, दूसरी को भी लिख दो। दूसरी जो साइड में लिख दे रहा है इसको। अब यहाँ पे कर रहे हैं इसको 5 आफ्टर 5 ईयर, है ना, 5 ईयर हैंस लिख रहा, जो लिखा था उसमें हैंस। इसमें कैसे बना रहा है वो, पिता की जो एज है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे कैसा बनेगा ये, x + 5 = 3 बाय +15। जब
इसको सॉल्व करोगे तो 3y को इस तरफ लेके जाओगे तो x-3y, 5 को उधर लेके जाओगे तो 15 - 5 मीन्स x-3y इजिकल टू कितना बना ये 10। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे x-7y इजिकल टू -30 होंगे, हाँ ये, और x-3y इजिकल टू 10। ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ पे x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों को माइनस कर दो। यहाँ पे लिखो ऐसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, बस जो साइन है वो सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करते तो यहाँ पे साइन चेंज होता, तो ये वाला जो x है, एक मिनट रुकना मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, जो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा कट जाएगा इस तरीके से कि प्लस एक्स में से माइनस एक्स चला जाएगा। अब देखो -7y में से प्लस का 3y, अब ये वाला साइन नहीं हुआ इसका, ये वाला मेन साइन हो गया। ठीक है, मेन साइन अभी ये हो गया, जो चेंज करा वही साइन हो गया। तो -7y में से प्लस का 3y, तो माइनस का 4y बचेगा, इस बात को ध्यान रखो। और -30 और माइनस का 10 कितना हो गया, -30 -10 यानी कि -40। तो और माइनस से माइनस चला गया, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 40/4 यानी कि 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू आ गई भैया 10। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना, y की वैल्यू आ गई 10। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऊपर जो दो दी थी ना इक्वेशन, इसमें रख दो ये वाली में। जब इसमें रखोगे तो x-7y इजिकल टू -30। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x-7 इंटू वाई की वैल्यू 10 आई, देन इजिकल टू -30। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनी, -70 इजिकल टू -30, देन x इजिकल टू -30, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 70। गॉट इट। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, x की वैल्यू हो गई यहाँ से 70 में से, प्लस के 70 में से माइनस का 30 गए यानी कि 40। देखो ये फादर की एज आ गई 40 साल, और ये बेटे की एज आ गई, सन की एज 10 साल। ठीक है, बस इसी तरीके से करने हैं चीज़ें। लो हो गया। अगर सवाल उतारना है, कहाँ गया सवाल, ये है, बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर उतारना हो तो उतार लो, नहीं तो टाइम है ना पूरा, पूरा हो गया टाइम यहाँ पे। नहीं तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, मैंने वहाँ से देख सकता है। ठीक है, ये पूरा। ऑल राइट, तो अभी ऑफ करा जाए। ठीक है, ऑफ करा जाए। नेक्स्ट क्लास सिविक्स की होगी। ठीक है, अभी 10 मिनट बाद 10 बजे तक हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो अभी ऑफ कर दें।